तो कहते हैं कि जब इनके ऊपर पानी बंद कर दिया गया था, मुहर्रम का महीना था, करबला का मैदान था और इनके ऊपर एक तरह से जुल्म हो रहे थे। हाँ। तो यहाँ हिंदुस्तान से हिंदुओं का एक जत्था गया था उनको बचाने, लेकिन फिर भी वो शहीद हो गए। लेकिन यहाँ से जब वो पहुँचे वहाँ तक तो काफ़ी देर हो गई थी। यानी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है अनविलिंग कल्कि अवतार। कल्कि अवतार, अच्छा अवतार, मिथ ऑफ रियलिटी। अच्छा, कल्कि अवतार के बारे में जैसे मैं बता रहा था ना, अवतार पता नहीं क्यों मैं पढ़ती हूँ। कल्कि अवतार के बारे में जैसे मैं बता रहा था और कुछ थे, तो इस वीडियो में देखें, पूरी डिटेल है। पॉडकास्ट तो नहीं, मतलब एक सीन है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स प्ले। स्टार्ट करते हैं। आकाश गुप्ता, ओके, इनकी भी बड़ी नॉलेज है। भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के बारे में भी बहुत कुछ कहा जाता है, मान्यताएं हैं। सो क्या कहती है हमारी किताबें या पुराण या ग्रंथ, कब होगा अवतार, कैसे होगा, या इसकी कोई निशानी, इसका कोई इशारा इसके तरफ? देखिए, कल्कि पुराण जो है वो एक लौता ऐसा पुराण है जो अभी तक घटा नहीं है इस कल्प में। ठीक है ना। बाकी जितनी चीज़ें हैं, रामायण है, महाभारत है, ये सब ऑलरेडी घट चुका है। तो जब ये सब घट चुका है तो जो लिखा है वो है सामने, उस पर तो कुछ बदलाव कर नहीं सकते जी। जो अभी नहीं घटा है वो फ्यूचरिस्टिक हो जाता है। तो फ्यूचर, आपके पुराणों में फ्यूचर किस बेसिस पे लिखा गया? आपके पुराणों में एक तो लोगों ने विजन से फ्यूचर देख लिया, एक ही एक बात है। दूसरी बात है कि जो 4 युग होते हैं, कि आप अगर उंगली देखें तो सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग और कलयुग से फिर सतयुग। तो ये जो शेप बना है डमरू का बना है ना। अब आप जब इस पे जल्दी जल्दी पेन चलाते रहेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब वो साइड से एजेस हट के राउंड हो गया। तो ये बन गया इन्फिनिटी का सिंबल। तो हमारे कल्चर में यही माना गया है कि समय गोल है। जैसे वेस्टर्न कल्चर्स बोलते हैं कि टाइम इज़ लीनियर, सीधा जा रहा है। आपके हमारे बिलीफ सिस्टम में बोला जाता है कि काल चक्र है, समय चक्र है। इसीलिए महाभारत के शुरू में एक व्हील घूमता था और आवाज़ आती थी, मैं समय हूँ, मैं गोल गोल चलता हूँ। तो हमारा मानना यह है कि कलयुग के बाद फिर सतयुग शुरू होगा। तो ये कल्प है जो बार बार चल रहा है। तो ये जब इस कल्प में अभी कल्कि अवतार नहीं आए, लेकिन पिछले कल्प से, क्योंकि ये सब फिर से होगा और ये सब पहले भी हो चुका है। एग्जैक्ट वही चीज़ें, थोड़ा बहुत चेंज है। चारों युग जब एक बार एक सर्कल कंप्लीट होता है तो उसको एक कल्प कहते हैं। ऐसे कई कल्प होते हैं। तो ये मान्यता है कि राम फिर आएंगे, हनुमान फिर आएंगे, ये कॉन्वर्सेशन फिर होगी। चेंजेस शायद ये हो सकता है कि आप मेरे परिवार में पैदा हो गए और मैं आपके में हो गया और मैं वहाँ बैठा हूँ, और क्योंकि इट इज़ नॉट अबाउट ह्यूमन बॉडी और फेस और डिस्कशन, इट इज़ अबाउट व्हाट यू आर गिविंग हियर। मैं और आप यहाँ इसलिए बैठे हैं क्योंकि आपको काम दिया गया है सवाल पूछने का, ताकि मैं उसका जवाब दूं, ताकि हम दोनों के माध्यम से बहुत सारे लोगों को कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ बुरा भी। बट अगर सब कुछ ऐसा ही है या फिर इसी पैटर्न में है तो फिर ये बहुत डिस्टर्बिंग भी है एक तरीके से, कि फिर मैं कर क्यों रहा हूँ इसे। हाँ, तो इसका मैंने अपना एक मेटाफोरिक वो बनाया हुआ है फॉर एवरीबडी टू वेरी इजीली अंडरस्टैंड। आप और हम चेस खेलते हैं। हाँ। तो जब हम चेस खेलते हैं तो हाथी, ऊंट, घोड़ा, जब गेम आगे बढ़ता है तो गोटियाँ कटती जाती हैं। तो गोटियाँ कट जाती है तो अपन खिड़की बाहर थोड़ी ना फेंक देते हैं उसको, अपन चेस बोर्ड के बगल में रख देते हैं ना उसको। फिर जब पूरा गेम खत्म होता है तो क्या करते हैं, उन पूरी गोटियों को चेस बोर्ड के अंदर रख के चेस बोर्ड बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि फिर खेलेंगे ना। तो फिर हाथी को हाथी की जगह, ऊँट को ऊँट की जगह, घोड़े को घोड़े की जगह जमा के ही गेम शुरू होगा। तो इसीलिए माना जाता है कि अभी इस पृथ्वी से जितने भी प्रजाति एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, वो सब कैलाश पर्वत पे एक हिडन सिटी है जिसका नाम ज्ञानगंज है। वो सबको वहाँ पे रख दिया जा रहा है। वो यहाँ से विलुप्त हो रहे हैं, लेकिन हैं। क्यों? क्योंकि जब चारों युग खत्म होगा और फिर से सतयुग की स्थापना होगी तो फिर से हाथी को हाथी की जगह, घोड़े को घोड़े की जगह, डोडो पक्षी जो विलुप्त हो गया है उसको उसकी जगह पे आना पड़ेगा, ताकि वो सब फिर से हो। तो अगर मैं कुछ चीज़ कर रहा हूँ और उसमें अगर मैं परेशान हूँ तो मैं बेकार में ही परेशान हूँ। मुझे बस अगर मैं कर रहा हूँ तो शायद इसलिए ये भी कहा जाता है कि भाई वॉट एवर यू आर डूइंग उसको अभी एंजॉय करो, क्योंकि
वैसे भी वो आपके हाथ में नहीं है और वैसे भी वो फिर होने वाला है। या ऑल्सो आप जिस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते उस पर क्या परेशान होना, और जिस चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हैं उस पर क्या परेशान होना। वो कहावत है ना बच्चों के लिए कि पूत सपूत तो क्या धन संचय और पूत कपूत तो क्या धन संचय। खूब पैसा जमा किए और बच्चा लायक नहीं है तो डुबा देगा। और अक्षत भाई ये सिर्फ थॉट लेवल पे ही है ना, ये प्रैक्टिस में नहीं आता ना इंसान के। कैसे आएगा? आप और मैं तो मर जाएंगे ना 70-80-100 साल में। नहीं, बट उस 70 साल में भी मैं थॉट लेवल पे अगर रखता हूँ, क्योंकि मैं वेस्टर्न चीज़ों को, फिलोसॉफीज़ को या उनके थॉट्स को अगर मैं फॉलो करूँ तो वो सब कुछ थॉट लेवल पे ही बात करते हैं। बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड, बी पॉजिटिव। भाई कैसे बी पॉजिटिव? मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ, पीछे से कोई ठोक दिया, मैं सुबह से बी पॉजिटिव का 108 बार चैंट करके निकला हूँ, 2 सेकंड में मेरी पॉजिटिविटी निकल जाती है। करेक्ट बात। सो मेरे सिस्टम को वो प्रैक्टिस नहीं है तो ये थॉट ही ना कि बी पॉजिटिव, थॉट निकल गया भैया, किसी ने 2 गलत शब्द बोल दिए, मेरी पॉजिटिविटी निकल गई। तो आप सोचे ना कि इसीलिए तो आप और मैं ऑर्डिनरी लोग हैं। हमारे चेहरे ज़्यादा लोग पहचानते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन हम अंदर से तो बहुत ही ऑर्डिनरी है। हमको डर लगता है, हमको मालूम है कि बेटा कुत्ता दौड़ा है तो खड़े हो जाना एक जगह, लेकिन जब कुत्ता दौड़ाता है तो आदमी दौड़ने लग जाता है ना। अब अभी आपने उदाहरण के तौर पे बोला कि मैं 108 बार चैंट करके निकला हूँ और पीछे से बंदे ने गाड़ी ठोक दी, तो ऋषि मुनि आपसे और मेरे से ऊपर क्यों चले गए? क्योंकि वो इस फेर से ही निकल गए ना, उनको गाड़ी नहीं चाहिए। आपकी शांति आपके हाथ में है। तो उन्होंने गाड़ी छोड़ दी, उन्होंने घर छोड़ दिया, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। सुधांशु भी आए थे आपके इसमें जी। उनके इंटरव्यू में मैंने कमाल की बात सुनी थी कि एक भारतीय ने शून्य इसलिए ढूंढा क्योंकि हम अध्यात्म की खोज में थे। तो इन्फिनिटी का रास्ता शून्य से होके जाता है, इसलिए तो शून्य का और इन्फिनिटी खोजने वाले कौन है? ऋषि मुनि है ना। कि भाई परमात्मा से मिलना है, सब कुछ त्याग के आध्यात्म की ओर जाना है। तो कैसे जाना है कि पहले आप घर छोड़ देते हैं, फिर आप कपड़े छोड़ देते हैं, फिर आप खाना पीना छोड़ देते हैं, उसके बाद आप अपनी इच्छा से प्राण छोड़ने लग जाते हैं और एक दिन आप अपना देह छोड़ देते हैं जी। तो आप इन्फिनिटी को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसीलिए वो ऋषि मुनि को इस बात से टेंशन नहीं होगा ना कि मेरी गाड़ी ठोक दी। उसने गाड़ी छोड़ रखी है, वो रोड पे ही नहीं है, तो वो इस रेस में ही नहीं है, उसी को अध्यात्म कहते हैं। अच्छा, टाइटल्स के अलावा भी बहुत कुछ था। टाइटल जैसे काल की अवतार के हवाले से मैं समझ रहा था कि काफ़ी डिटेल होगी, लेकिन ये कि उन्होंने कहा है कि हर चीज़ दोबारा से होगी। अक्सर कहते हैं ना कि यार वक्त लौट के आता है, जैसे मिसाल के तौर पर सुबह है, फिर सुबह आ रही है, यानी दिसंबर था फिर दिसंबर। हम बोलते हैं ना कोई बुरा वक्त आता, कहते हैं यार वक्त ही निकल तो जाएगा, लेकिन फिर कभी अच्छे दिन आते हैं, कभी बुरे दिन आते हैं, मतलब वक्त चलता रहता है, कभी अच्छे फिर बुरे, फिर अच्छा नहीं रहा तो बुरा नहीं रहेगा, बुरा नहीं रहेगा तो अच्छा नहीं रहेगा। मतलब ये हम बोलते हैं नॉर्मली अपनी रूटीन में। तो मतलब यानी एक सोच ये है कि शायद वक्त गुजर रहा है। एक सोच थे, मिथ ये है, फिलॉसफी ये है कि वक्त लौट के आता है। तो जैसे कल की अवतार हैं या भगवान जो हैं, विष्णु जो हैं, वो कई रूप में आए हैं, कई अवतार में आए हैं, कई चेहरों के साथ, कहीं रूप के साथ वो आए हैं। तो एक आखिरी रूप कहते हैं कि कल की अवतार आएगा। तो मैंने पिछली किसी वीडियो में कहा था ना कि जैसे कुछ लोग कहते हैं, कुछ किताबें ऐसी हैं कि कल की अवतार मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि हमारी ही किताबों में मोहम्मद साहब के बारे में भी लिखा हुआ है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी लिखा हुआ है कि वो कहाँ से आएंगे, किस तरह होंगे, वो क्या प्रचार करेंगे। पता है आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आले औलाद थी, आपको ये बात बड़ी हैरान कुन लगेगी, बहुत हैरान कुन लगेगी। तो उनकी औलाद मौला कायनात हज़रत अली, फातिमा जिना, फातिमा ज़ैनब, बीबी फातिमा, बीबी ज़ैनब, इमाम हसन, इमाम हुसैन, ये वो था जो नबी का घराना था। इनकी बेटी थी, उनका वो शौहर, उनके पोता पोती थे, घराना था। इनके ऊपर जुल्म हुए। अच्छा, इन्होंने खुद ही इनके साथ भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वो थे अपना साहबा कराम थे, हज़रत उमर फारूक या ये सब इनके ख़िलाफ़ थे। तो एक दो ग्रुप टाइप बन गए थे इस्लाम में। आज तक शिया और सुन्नी वाला जो मसला चल रहा है, तो कहते हैं कि जब इनके ऊपर पानी बंद कर दिया गया था, मुहर्रम का महीना था, करबला का मैदान था, और इनके ऊपर एक तरह से जुल्म हो रहे थे। तो यहाँ हिंदुस्तान से हिंदुओं का एक जत्था गया था उनको बचाने, लेकिन फिर भी वो शहीद हो गए। लेकिन यहाँ से जब वो पहुँचे वहाँ तक तो काफ़ी देर हो गई थी। यानी यहाँ पर हिंदुओं को पता था, हिंदुओं की किताबों में सब कुछ था
कि इस तरह से एक नबी होंगे या उनकी औलाद के साथ मुसलमान ही जुल्म करेंगे। पता है एक शख्स कह रहा है कि मैंने इंडियन फिल्म का एक क्लिप देखा, तो एक मुसलमान आते हैं किसी हिंदू के दरवाजे को मार पीटते हैं और उसको चिल्लाते हैं तूने ये कर दिया वो कर दिया। बोला तू मेरे पे चिल्ला रहा है? बोला मैंने तुम्हारी हिस्ट्री पढ़ ली है मुसलमानों की, तुम लोगों ने तो अपने नबी के औलाद को भी नहीं छोड़ा, दामाद को, नबी की औलाद थी, नबी का घराना था, उनके साथ ही इस तरह से किया, तुम लोग ये मुसलमान हो। तो वो मुसलमान भागे फिर। जब भी तो फिर वो हर मुहर्रम में कहा जाता है कि शिया मातम करता है, अपने आप को पीटता है, वो इसी वजह से मतलब अपने आप को अज़ियत देता है, लेकिन जबकि ये गुनाह है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि कल की अवतार के बारे में बात हो रही थी, फिर बात कलयुग के बारे में, सतयुग के बारे में होने लग गई, तो वहाँ पर मतलब वो डिटेल नहीं हुई। अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हर शख्स जैसे दोबारा होगा सब कुछ, यानी सब कुछ करोड़ों साल मतलब गुजरेंगे, दुनिया ख़त्म होगी, फिर दोबारा शुरू से होगी, यानी कि ये चक्कर चलता रहेगा। यानी अगर इस दुनिया को सही से बंदा समझे तो बंदा कहे कि यार हम तो 70-80 साल 100 साल के लिए कितने सालों के लिए आए, इस लिमिटेड लाइफ में हम वो कुछ कर जाएं, अच्छे से अच्छा कर जाएं। पुनर्जन्म हिंदू उसमें है कि अगला आपका जन्म बेहतर हो, मिलता जुलता हमारे यहाँ है कि आपकी आखिरत बेहतर हो। तो ये लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड टाइम में हम वो सब कुछ कर जाएं कि हमारा आने वाला वक्त बेहतर हो जाए। हमने इसी को ही सब कुछ समझ लिया, कुछ भी नहीं है ये। अगर करोड़ों साल गुजर चुके हैं इस दुनिया को, करोड़ों साल और गुजरने हैं, कई लोग हमारे सामने आए हैं, कई लोग चले गए हैं, तो मेरे ख्याल में शायद जो लिमिटेड लाइफ होती है उसको इंसान बेहतर से बेहतर और दुनिया की बेहतरी के लिए गुजारे। मेरे ख्याल में ऐसा ही कह रहे थे ना कि आपकी गाड़ी ठुक जाती है, तो वो जो अपने आपको सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, उनको गाड़ी की भी परवाह नहीं होती, उन सब चीज़ों से निकल चुके हैं, उन्हें ना खाना पीना किसी चीज़ की परवाह नहीं। बिल्कुल। तो खैर बहरहाल बहुत ज़बरदस्त, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें।